नीलम रसोई में जाते ही अपनी छोटी बहू से कहती है, बहू नाश्ते की तैयारी हो गई या अभी सिर्फ पतीले देख रही हो? जी माँ जी, आज सबके लिए नाश्ते में चाय और पकौड़े बना रही हूँ। फ्रिज में पालक काफी दिनों से रखी है, बेचारी पीली पड़ रही है। सोचा इससे पहले कि वो शहीद हो जाए, इसकी पकौड़े ही बना लूं। ये बिल्कुल सही कर रही है। अच्छा, आज तो नाश्ते में पालक के पकौड़े बना ले, लेकिन कल? अरे वाह माँ जी, आपने आज ही सोच लिया कल क्या नाश्ता बनाना है। इतना एडवांस तो नासा वाले भी नहीं सोचते हैं। बहू, सोचना तो पड़ता ही है। अब अगर तू कल की तैयारी आज से कर लेगी तो हम सबको कल वही नाश्ता मिल जाएगा और सुबह सुबह तेरी शक्ल पर वो क्या बनाऊं वाला सवाल नहीं होगा। बताइए माँ जी, कल क्या खाना है? आपका हुक्म सर आंखों पर। बस ये बता दीजिए कल के लिए कौन सी सब्जी का बलिदान देना है। बहू, तुम बहुओं से ना बस बातें बनवा लो, आपका हुक्म। अरे मैं भी क्या बातों में लग गई। देखो, तो मैं ये कह रही हूँ कि अब ये आखिरी की सर्दियां हैं, देख रही है ना मौसम कैसे खुल रहा है। अब दोपहर में तो ऐसी धूप निकलती है कि स्वेटर बोझ लगने लगा है। अब गर्मियां शुरू होने वाली है। जी माँ जी, मौसम तो अब काफी बदल गया है। कल रात को मुझे पंखा चलाने का मन कर रहा था, लेकिन एक मिनट माँ जी, मौसम को मैं थोड़ी ना बना सकती हूँ, वो तो प्राकृतिक है। अब इसमें मेरा क्या कसूर? अब अगर वो सब्जियां होती तो मैं बना देती, लेकिन वो सब्जियां नहीं है। अरे बहू, जब इतने बकवास जोक मारने होते तो कुछ मत मारा करना, पर किसी को हंसी नहीं आएगी। मेरा बीपी और बढ़ जाता है तेरे ऐसे मजाक सुनकर। मैं ये कह रही हूँ कि अब बाजार में मूली भी कुछ ही दिन आएगी, सर्दियों वाली वो मिठास अब जाने वाली है। इसलिए कल तू अब मूली के पराठे बना दियो। सर्दियों की मूली ही अच्छी होती है, बाद में तो वो कड़वी और गुस्से वाली निकलती है। जी माँ जी, आपने ये सही कहा, अभी मूली सही मिल जाती है। सर्दियों के बाद तो ऐसी कड़वी मिलती है कि खाकर इंसान करेला भूल जाए। तभी तो बोल रही हूँ कि अब कल तू मूली के पराठे बना दियो। 4 दिन की सर्दियां बची है और जो भी मन हो सर्दियों में मिलता है वो खा लेते हैं। फिर तो वही घिया तौरी के साथ पूरी गर्मी रोना है। ठीक है माँ जी, कल मूली के पराठे बना लूंगी। फिलहाल तो पकौड़े बन गए, आप वो खाओ और चाय का आनंद लो। नीलम अपनी बहू को अगले दिन के नाश्ते का मेनू बता देती है और अगले दिन दिव्या सबके लिए मूली के पराठे भी बनाती है। पूरे घर में मूली की ऐसी खुशबू फैलती है कि नितिन और आकाश को नींद में ही पता चल जाता है कि आज नाश्ते में क्या है। सब बड़े चाव से मूली के पराठे खाते हैं और वाह बहू, क्या मूली के पराठे बनाए, खाकर मजा आ गया, रूह खुश हो गई मेरी तो। हाँ माँ जी, पराठे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्रिस्पी भी है और चटपटे भी। और ले आऊं? मेरे पास अभी स्टॉक बचा हुआ है, इतनी जल्दी वो स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है, इसीलिए कह रही हूँ जितना मन करे उतना खाओ। हाँ बहू, मेरे लिए एक और पराठा बना दे। मूली के पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद तो इसका स्वाद जैसे मायके चला जाता है, फिर तो वो रबड़ जैसे लगता है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना देती हूँ। और थोड़ा आटा और मूली रखी है आपके लिए, दिन में भी वही बना देंगे। आखिर ये जाती सर्दियां हैं, आप खाओ मजे से। वैसे भी मूली डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, बस आप कमरे की खिड़कियां खुली रखिएगा। ये बहू तूने सही किया, मैं दिन में भी यही खा लूंगी, रात का रात में देखेंगे। सुबह और दिन के समय नीलम काफी मजे से खाना खाती है। शाम के समय नीलम अपनी दूसरी बहू निकिता के पास जाती है और उसे ऐसे पकड़ती है जैसे कोई पुलिस वाला मुजरिम को। अरे बहू, अभी शाम हो रही है, एक काम कर, अभी बाजार चली जाए और 4-5 किलो गाजर लेकर आ। इतनी सारी गाजर? माँ जी, गाजर का क्या अचार डालना है जो पूरी मंडी घर में ही शिफ्ट कर रही हो? अरे नहीं बहू, अचार नहीं, गाजर का हलवा खाने का बहुत मन है। और तू तो जानती है जाती ठंड है, फिर अगले साल आएगी, तब तक तो बस गाजर का हलवा हम खा पाएंगे नहीं। बाजार में वो लाल लाल गाजर फिर मिलेगी नहीं, इसलिए कह रही हूँ बाजार से गाजर लेकर आ जा और बढ़िया सा हलवा बना दे। माँ जी, आज सुबह और दिन में भी भारी खाना खाया है, पराठे बने, और अब आप इतना हलवा भी बनाने को बोल रही हो? हमारा पेट है या कोई स्टोर रूम जहाँ आप सामान भरती जा रही हो? अरे इतना खाएंगे ना तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी और हम तो एक पल को पचा भी लेंगे, लेकिन आप अपना सोचिए, आपका क्या होगा? बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है? वैसे भी अब मैं ज्यादा से ज्यादा 4-5 सर्दियां तो देख पाऊंगी, मेरा क्या भरोसा कब ऊपर से बुलावा आ जाए। आज भगवान की कृपा है, सब कुछ खा सकती हूँ बिना किसी चिंता के, वरना कल तो किसी ने देखा नहीं। साल भर इंतजार तो करना ही है ना, इसलिए आज बनाकर खिला दे अपनी सास को। और तू क्या चाहती है, तेरी सास ऊपर जाकर गाजर के हलवे के लिए तरसे? कोई बात नहीं माँ जी, आपका हलवा खाने का इतना मन है तो मैं गाजर का हलवा बना देती हूँ। आपका ये इमोशनल अत्याचार भी जरूरी है। आप समझे ना बहू, तो देख, सीजन की चीज हमें सीजन में ही जी भर के खा लेनी चाहिए, क्योंकि सीजन जाने के बाद तो हम बस सोचते रहते हैं। अब सीजन चला जाएगा फिर हम कहाँ ही खा पाएंगे, फिर तो वो कोल्ड स्टोरेज वाली सब्जियां मिलेंगी जिनमें न जान होती है न स्वाद।
निकिता बाजार से गाजर लेकर आती है और अपनी सास के लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाती है। पूरा घर हलवे की महक से गूंज उठता है। सब लोग गाजर का हलवा मजे से खाते हैं। कुछ देर बाद निकिता थककर अपने कमरे में जाकर लेटती है कि तभी नीलम दरवाजा ऐसे खटखटाने लगती है जैसे कोई इमरजेंसी हो गई हो। अरे बहू क्या कर रही है, दरवाजा खोल, इतनी जल्दी कौन सोता है? अपनी सास की आवाज सुनकर निकिता हड़बड़ाकर दरवाजा खोलती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ काम था क्या, या हलवा फिर से खाना है? अरे बहू क्या कर रही है तू यहाँ लेटे लेटे, अभी तो रात भी पूरी नहीं हुई। कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा आराम कर रही थी। अभी घर का भी तो सब काम खत्म हो गया, सबने खाना भी खा लिया, रात हो गई है, अब तो सब सोएंगे ही ना, मेरे तो पैर भी दुख रहे हैं। अरे बहू लेट मत, हम कल सुबह के लिए मटर छील लेते हैं, मेरा बड़ा मन है मटर के पराठे खाने का। देख अभी सर्दियां खत्म हो रही है तो सोच रही हूँ कि मटर के पराठे भी खा ही ले, वरना तो वो बस जमी हुई मटर ही मिलती है बाजार में, जिसे खाने पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ के गोले खा रहे हो। चल तू भी आजा, मदद कर, मैं दिव्या बहू को बुला लेती हूँ। माँ जी क्या हो गया है आपको? अरे कल मूली के पराठे, फिर गाजर का हलवा और अब वापस मटर के पराठे। माँ जी थोड़ा हल्का खाना भी सही रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई कॉन्क्रीट मिक्सचर नहीं है जो सब पचा लेगा। अरे बहू गर्मी में तो वैसे भी कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है, गर्मी में तो बस पानी पीकर ही पेट भर जाता है और कुछ खाने का मन कहाँ करता है, इसलिए सर्दियों में ही कसर पूरी कर लेनी चाहिए। अभी खा लेगी तो गर्मियों में शरीर में ताकत रहेगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। नीलम अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर मटर छिलवाती है और अगले दिन मटर के पराठे बनवाती है। बहुएं बेचारी रात भर मटर के दाने गिनती रहती है। उसी शाम नीलम फिर से झोला भरकर काफी सारी पालक और बथुआ लेकर बाजार से घर आती है। उसे देखकर दिव्या का चेहरा उतर जाता है। माँ जी ये सब क्या है? अरे सारी हरी सब्जी आप ही ले आई क्या? बाजार में कुछ छोड़ा भी है कि नहीं? बहू अब तो यही समझ ले, जो ताजा मिला सब उठा लाई। लेकिन माँ जी ये सब क्यों? आज तो मैंने और दिव्या ने सोचा है कि खिचड़ी बना देंगे, साथ में मसाला पापड़ भी होंगे। आज कुछ भी भारी नहीं खाया जाएगा, हमारा पेट अब सरेंडर कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे हाथ पैर ने भी सफेद झंडी दिखा दी है। अब हमारे पेट और हमारी आंतों को थोड़ा आराम दो। अरे बस थोड़े दिन और रुक जाओ, बाद में पूरी गर्मी मसाला खिचड़ी खा लेना। आज तो तुम दोनों सरसों का साग बना देना, और हाँ सरसों के साग में पालक बथुआ भी डालना, इससे स्वाद और अच्छा आता है। साथ में मक्के की रोटी बना देना, मैं मक्के का भी आटा लाई हूँ। मक्के की रोटी और साग के बिना सर्दी की विदाई अधूरी है। माँ जी ये कल या परसों बना लेंगे, आपकी वजह से पिछले कुछ दिनों से हमें भारी खाना ही खा रहे हैं, और साग बनाने में तो नानी याद आ जाती है, बहुत समय लगता है, इसलिए आज तो खिचड़ी ही सही है। बताओ, अब मेरी बहू मुझे अपनी पसंद का खाना भी नहीं खिला सकती, मुझसे ज्यादा बुरी किस्मत किसी की हो सकती है क्या? अरे मैं क्या गलत मांग रही हूँ तुमसे? 4 दिन की सर्दियां बची और मैं भी ज्यादा से ज्यादा 4 दिन की हूँ। मुझे मेरी पसंद का खिला दोगी तो क्या चला जाएगा? कल को मैं नहीं रहूंगी तो किसे खिलाओगी? अच्छा ठीक है माँ जी, आज साग बना देंगे हम आपके लिए, बस ये सब मत कहिए, इमोशन मत कीजिए हमें, हम तो आपके मन का ही बनाते हैं वैसे भी। लेकिन कल आप कुछ भी नहीं कहोगी बनाने के लिए, जो हम बनाएंगे वो आप चुपचाप खा लेना। अच्छा, साग को ना अच्छे से घोंट कर बनाना और घी में कंजूसी मत करना। नीलम रोज ही अपनी बहुओं को ऐसे ही भावुक करके भारी भरकम खाना बनवा रही थी। बहुएं बेचारी चकला बेलन चलाकर परेशान थी। अगली शाम नीलम फिर से हाथ में मूली का गुच्छा लेकर घर आती है। मूली को देखकर नीलम की दोनों बहुएं अपना सर पकड़ लेती हैं। नहीं माँ जी, आज मूली के पराठे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बहू देख तो जरा, आज कितनी चटक मूली मिल रही थी। आज पूरा दिन स्वेटर भी नहीं पहना मैंने बाजार में, बस एक ही जगह ये मूली मिल रही थी इसलिए लाई हूँ। अब तो तुम लोगों के आगे की बात है, बाजार में जब तक सब्जी मिल रही है तब तक ही खा सकते हैं, फिर तो ये सपना हो जाएगी। माँ जी इंजेक्शन वाली सब्जियां भी मिलती है बाजार में, और वो हर सीजन में मिलती है, तो ऐसे क्या आप हमें रोज ही पराठे खिलवाओगी? हमें तो अब मूली के सपने आने लगे हैं। अरे बहू, सर्दियों की आखिर रसोई में क्या हम ये सब नहीं बना सकते? देखो इतने दिनों से तो तुम दोनों मेरे मन की कर रही थी, 2-4 दिन की बात और है, फिर तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, फिर तो तुम अपनी मर्जी की मालकिन हो। दोनों बहुएं चुप हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। रात में सबके लिए मूली के पराठे बनते हैं। इसी तरह दोनों बहुएं रात में कभी मटर छिल रही होती है, कभी गाजर मूली कद्दूकस करती रहती है। बहुओं का परेशान होना जैसे उनकी सास को दिख ही नहीं रहा था, उन्हें बस अपने स्वाद की चिंता थी। भाभी आज फिर से गाजर का हलवा बना रही हो? कल ही तो खत्म हुआ था। हाँ ननद जी, अब आखिरी रसोई है सर्दियों की, आज बन रहा है, कल का क्या पता बने ना बने। ये कहकर माँ जी ने लगातार ही बनवा लिया है अपनी फरमाइश का खाना। हमें तो ऐसा लग रहा है हम हलवाई बन गए हैं।
मैं भी सच कहूँ तो अब मुझे गाजर के हलवे, मूली के पराठे और साग, इन सब की खुशबू से ना नफरत हो गई है। घर में घुसती ऐसा लगता है जैसे किसी ढाबे में आ गए हो। और ये गोभी मटर माँ बार बार क्यों लेकर आ रही है? अब हम भी क्या कर सकते हैं नाना जी, माँ जी कहती है गाजर का हलवा खाना है, वैसे भी जाती ठंड है, दोबारा अगले साल ही मिलेगा। बस यही बोल बोल कर माँ जी हमारी रेल बना रही है। माँ जी हमारे बारे में सोचती नहीं। अरे तुम ये सब रोज खाकर परेशान हो रही हो, लेकिन हमें तो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो हम ही जानते हैं। हमारे हाथ घिस गए कद्दूकस करते करते। अरे मत करो भाभी इतनी मेहनत, मैं तो कह रही हूँ इतनी मेहनत मत किया करो। माँ का क्या है, वो तो आप दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और आप उनकी बातों में ऐसे आ जाती हो जैसे कोई सेल लगी हो। तुम बेटी हो ना नाना जी, तुम कह सकती हो, हम बहू हैं, हम ऐसे मना नहीं कर सकते अपनी सास की बात। समाज क्या कहेगा? कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम खाना बना लेंगे। वैसे भी हमें अब इसकी आदत हो गई है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और जाती हुई सर्दी जैसे रुकी गई थी। अब बहुओं ने भी बार बार मना करना छोड़ दिया था। जो भी अब उनकी सास सब्जियां लेकर आती वही उनकी बहुएं बना देती। पूरा घर एक चलता फिरता रेस्टोरेंट बन गया था। अरे ये देखो, आज बाजार में काफी ताजी मेथी मिल रही थी तो मैंने सोचा आज मेथी के पराठे बन जाएंगे। मेथी ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे माँ जी एक बात बताओ, ये जाती हुई सर्दियां कहीं हाईवे पर रुक गई है क्या? नहीं, मेरा मतलब है अब तक सर्दियां खत्म ही नहीं हुई। फरवरी खत्म होकर मार्च आ गया। बहू आज बोल दिया तो कल सर्दियां खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। ये तो मौसम बदल रहा है, तुम लोग खुद भी तो देखो ना। अब हम मोटे कंबल या रजाई थोड़ी ना ओढ़ रहे, अब तो हम बस पतली चादर से काम चला रहे हैं। लेकिन 4 दिन की सर्दियां बोलते बोलते आपको 40 दिन हो गए। वैसे मौसम तो मुझे भी पता है कि अप्रैल में ही बदलता है और बाजार में भी तभी सर्दियों की सब्जियां मिलना बंद होती है। लेकिन आपने तो फरवरी से ही हल्ला कर दिया था, 4 दिन की सर्दियां हैं, 4 दिन की सर्दियां हैं। अरे तुम दोनों तो मेरे पीछे पड़ गई हो। अब ये सब क्या मैं अकेले खा रही हूँ? सभी तो खाते हैं। और वैसे भी जब सर्दियां खत्म हो जाएगी ना, तब तुम सभी कहोगे आज साग खाने का मन है, मूली के पराठे या गाजर का हलवा खाने का मन है। नहीं नहीं माँ जी, जितना हमने इस सर्दी में यानी कि जाती सर्दियों का खाना खा लिया ना, अब तो अगली सर्दियों में भी हम ये सब नहीं खा पाएंगे। हमारा तो अब मन भर गया इन सब चीजों से। दीवा बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं कैसे आपको ये सब रोज ही अच्छा लग सकता है। हम लोग तो अब सादा दाल चावल के लिए तरस रहे हैं। खाना तो पड़ेगा ही बहू, जाती हुई सर्दी की सब्जियों को ऐसे मना तो नहीं कर सकते, ना ही मुंह बनाकर खाते हैं। ये अन्न का अपमान है। अब गुजरते समय के साथ दोनों बेटे भी रोज वही सब भारी खाना खाकर परेशान हो गए थे। डाइनिंग टेबल पर अब शांति नहीं बल्कि बहस होने लगी थी। आज भी मूली और गोभी के पराठे? माँ क्या है ये? अरे रोज ये सब खाकर मुझे तो मूली से नफरत हो गई है। भाभी आप दोनों ने भी फिर से ये बना दिया। अब हम क्या करें देवर जी, माँ जी को यही खाना था। अगर हम उनकी पसंद का नहीं बनाते तो माँ जी हमें सुनाती ना, बहू है मेरी सुनती नहीं। आपको नहीं पसंद तो माँ जी से बात करो, हमें क्यों डांट रहे हो? माँ रहने दो, मुझे खाना ही नहीं खाना। ये मूली के पराठे, गोभी के पराठे खाते खाते मैं खुद गोभी जैसा फूल गया हूँ। अरे इतना तो कोई भी नहीं खा सकता। एक ही चीज रोज रोज इंसान खाकर बोर हो जाता है। अरे तो मैं कौन सा एक ही चीज रोज बनवा रही हूँ? कल साग और मक्के की रोटी बनी थी, परसों मटर के पराठे बने थे। वैरायटी तो पूरी दे रही हूँ। तुम लोगों को इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो मुंह बना रहे हो। बाजार का कचरा खाना हो तो बड़े चाव से खाते हो। माँ उन लोगों को भी हर रोज यही खाने मिलेगा ना तो वो भी बाजार छोड़कर भाग जाएंगे। रोज यही खाकर मेरा मन उब गया है, अब मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। मेरे पेट में अब आंदोलन शुरू हो गया है। अब बस करो माँ, जाती जाती सर्दी कहकर आपने हमें सर्दी से ही नफरत करवा दी। अरे भाई ये कौन सी सर्दी है जो अब तक जा ही नहीं पा रही है? इसे विदा करने के लिए क्या हमें स्टेशन छोड़ने जाना पड़ेगा? लगता है छोड़ के आना पड़ेगा हमें सर्दी को, तभी हमारा पीछा छूटेगा। आपने 2 महीने से लगातार यही सब बोलकर हमें गाजर और मूली बना दिया। हमारे शरीर में अब सिर्फ फाइबर ही फाइबर बचा है। अभी यही बाहर का कुछ खाने को होता ना तब तो रोज बड़े चाव से खाते हैं। कुछ अच्छा और सात्विक खाने को मिल रहा है तो नाक मुंह बना रहे हो। माँ खाना चाहे घर का हो या बाहर का, लेकिन रोज एक सा हो तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वैरायटी सिर्फ सब्जियों में नहीं, स्वाद में भी होनी चाहिए। माँ अब हमसे रोज ये नहीं खाया जाता। आखिर कब तक आप हमें इस तरह से यही खिलाती रहोगी? अब तो ये सब इतना खा लिया है कि मैं तोरी, घिया और टिंडे से ज्यादा खुश हूँ। बस रोज ये पराठे नहीं खा सकता। बंद कर दीजिए ये सर्कस। माँ लौकी की दाल भी अच्छी होती है, वो भी खा लूंगा। मुझे तो अब करेले की याद आ रही है, जो नहीं पसंद था वो खा लूंगा, लेकिन अब ये मूली गाजर और नहीं। सबका मुंह उतरा हुआ था और बेटों का विद्रोह देखकर नीलम भी अब कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब इमोशनल ब्लैकमेल की लिमिट खत्म हो गई है। वो चुपचाप अपनी थाली देखती है और सर्दियों की आखिरी रसोई को सच में आखिरी कर देती है।